आप देखना शुरू कर चुके हो न्यूज घर। मैं हूं सिराज और आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनको सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, जानते हैं, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आशु बच्चन जी नाम है। आज इनसे बहुत सारी मिमिक्री सुनेंगे और गायकी तो इतनी लाजवाब है इनकी कि अगर आंख बंद करके सुनो तो ऐसा लगता है कि वही सिंगर आकर गा रहे हैं। कैसे हो सर? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सबसे पहले तो न्यूज़ घर का, कि न्यूज़ घर जो चैनल है बहुत सुपर है। अच्छे अच्छे कलाकारों को ढूंढ के सिराज भाई लाते हैं। इनकी मेहनत है बहुत लंबा लंबा, कई कई किलो, मतलब कुछ कह नहीं सकता। अगर इसी चीज को अमिताभ बच्चन साहब कहते तो कैसे कहते? अरे देखिए सिराज भाई, भाई यार तुम्हारा जो न्यूज़ घर चैनल है भाई साहब बहुत अच्छा लगा। हम भी नहीं, पूरा परिवार देखता है। अमरीश पुरी इसी चीज को कहेंगे। नहीं भवानी सिंह, आपका चैनल में मर गया हूँ, यहाँ अप्सराएं भी देखती हैं। शक्ति कपूर जी। जब से मैंने आज तक न्यूज़ 24 बड़े बड़े चैनल देखे लेकिन मज़ा नहीं आया। जब मैंने सिराज भाई का न्यूज़ घर देखा, आओ अपन के कीटाणु खुश हो गए। ये तो दोस्तों ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को आगे मत करिएगा क्योंकि अगर आप आगे करोगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। ठीक है ना? अब शुरुआती हम आपसे शुरुआत करेंगे, एकदम शुरुआत से। कहाँ आपकी पैदाइश हुई, कैसे ये टैलेंट आया? दोस्तों मैं जानता हूँ, एक वीडियो मेरा 32 मिलियन चला था मोहम्मद रफ़ी साहब का, और तब उस जमाने में मुझे कुछ नहीं पता था सिराज भाई जी। मजदूरी, मेहनत, कोई भी काम ऐसा नहीं है दुनिया में जिस तरीके के कुछ ऐसे काम हैं। जैसा भट्टे पर भी क्या काम, रिक्शा भी चलाया और गन्ना भी छीला, सेंटर पे पुलिया भरी, तो यानी कि बहुत काम ऐसे, खेतों में कुड़ी के खाद काटने। गांव मेरा बड़ी बधाई कला है, जिला मुजफ्फरनगर, और डाकखाना मेरा चरथावल पड़ता है। वहाँ के मेरे कम से कम हजारों दोस्त हैं जो मैंने सबके साथ काम किया है। और अब आप लोगों का इतना प्यार मिला, सिराज भाई इतना प्यार मिला, अब लोग बहुत जानते हैं, जहाँ भी जाते हैं फोटो सेल्फी खिंचवाते हैं। नहीं, ये जो आपके अंदर टैलेंट है मिमिक्री का या इतना मीठा गाने का, एक तो पहले सबसे पहले आप किशोर साहब की कोई छोटी सी झलक दिखा दीजिए ताकि लोगों को ये भी लग जाए कि सिंगिंग भी होगी इस वीडियो में। यूं तो हसीनों से महज़बीनों से होते हैं रोज नजारे, पर तुम्हें देख के देखूं जो तुमको, तुम लगते हो और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना, एक नहीं कई बार हुई। रात कल एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह जो हम नींद से जागे, आँख उन्हीं से चार हुई। यही मेरा गला है जो आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो यही बात हम करना चाहेंगे कि जब आपकी पैदाइश हुई, आप कहाँ पढ़े लिखे और कहाँ से आप ये संगीत आपने कहाँ से सीखी? ये भाई माँ बापों की कोई गलती नहीं है, उन्होंने मुझे स्कूल में भेजा, मेरे याद है स्कूल में भेजा, लेकिन वहाँ जब मेरी तो पिटाई नहीं हुई, लेकिन जब दूसरे बच्चों की पिटाई हो रही तो मैं घबरा गया। कंचो खेलने का मुझे शौक था, बता भाई कौन सी मारूं। कोई खेल ऐसा नहीं है, टीपो कंचो खेलना, और भाई वो कबड्डी सबड्डी, बहुत बड़ा क्रिकेट, बहुत हम कांटे लगा लगा के कुत्तों को मारना, मतलब इस तरीके हम खेला करते थे। लेकिन गाना, अच्छा क्या पहचान थी, सभी कहा करते थे मोहल्ले में, जब मैं माँ कहा करती थी मेरी। कितनी साल की उम्र रही होगी आपकी जब आपने गाना सीखा? बस बलियान फटा हुआ, नाकर पहन रहे, नाड़ा भी नहीं है, बाजी भर गुंटी मार रखी। अब तुम ही देख लो कैसा जमाना होगा, टायर चला रहे हैं साइकिल का, तो वही जमाना था मेरा। हाँ। और जैसे मैं कहीं चीनी पिन्नी लेने गया तो अपनी आवाज में चीनी नहीं मांगी। कैसे? मिथुन की आवाज में, अरे बिरम सिंह मामा, अरे अपन का साला 1 किलो चीनी देना भाई, अपन का साला मेहमान आ रहा है। हाँ, 2 दर्जन केला लाया है मेहमान, अपन का साला मजा आ गया हो। तो ये वो भी चौंक जाते होंगे ना? अरे मैं बहुत हंसते थे, जैसा मैं हंसा। मामा जी आज मुझे 1 किलो मिनी केक दे दो, आज मेहमान आ रहे हैं, आओ। तो सारा मोहल्ला, सारा गांव हंसा करता था। आप थोड़ी देर पहले कई वीडियो आपका देखा भी है, गन्ने के छोल में आपने, मतलब जब वहां आप काम करते थे और गाते थे तो लोग मस्त मगन हो जाते। एक बात है सिराज भाई, हाँ। देखो मुझे ऊपर वाले ने उतारा है और मेरे मुंह से बात अच्छी भी नहीं लगेगी। सही। ऊपर वाले ने उतारा है और मेरे नाम से या किसी भी तरीके से बहुत लोग कामयाब हो गए। अब मुझे चीज़ का कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे भी रोटी मिल रही है, अच्छा खासा अपना कर रहे खा रहे हैं, पहचान है, नाम है।
तो मैं तो दुआ करता हूँ कि सब खुश रहे, मस्त रहे, लेकिन जिसकी भी लाइफ में आया हूँ वो कामयाब हो गया, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अच्छी बात है आंसू भाई। और ये आप संगीत के बारे में बताइए कि संगीत आप इतना लाजवाब करते हैं बिना सीखे हुए, कहीं से आपने सीखा है, कैसे? देख रहे हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, सब देख गौर से देख रहे हैं ना? हाँ ऐसा इंटरव्यू भी बार बार नहीं मिलता जिसमें हर चीज मिलेगी तुमको। हाँ जब मैं कुमार सानू के गाने सुने हाँ तो मैं देखा रेडियो बज रही, जब टैप मतलब दिक्कत तो कहते सीढ़ियाँ होती वो पत्ते वाली, तो गाना बज रहा, थोड़े करीब आओ ऐसे ना इतराओ, मुझसे सनम दूर बैठे हो क्या, बेचैन कर दूंगा इतना तुम्हें, आके लिपट जाओगे दिलरुबा, क्या बात। ऐसे क्या सोचते हो, आके इधर देखो ना, आके इधर देखो ना, मौसम पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा, मेरी मोहब्बत में। गाने के बीच में एक बात जरूर कहूंगा, आप देख रहे हैं न्यूज घर, ऐसा नहीं कि मेरी कलाकारी, मेरा टैलेंट जैसा भी घसा पिटा देख के ऊपर चले जाओ, कहीं और भाग जाओ। भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो, क्योंकि सिराज भाई का एक छोटा सा चैनल है, हम सोच रहे हैं कि कलाकारों के बड़ा हो जाए। बिल्कुल आंसू भाई, मैं ये बात आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि ये संगीत इतना जो परफेक्शन के आप साथ गाते हो, एक भी सुर मिस नहीं करते हो, ये आपने कहाँ से सीखा? एक बार और कहना यार, सुर मिक्स इतना एक भी सुर मिस नहीं करते हो आप, पूरे परफेक्शन के साथ गाते हो, ऐसा कहाँ आपने सीखा? देखो ये तो मैं कह नहीं सकता, जो हमारे पापा थे, हाँ हमारे पापा तन्नाड़ का काम किया करते थे, झोटों को, यानी कि जो पहले गन्ना बुग्गी से जाया करता था। किसान भाई देख रहे होंगे मेरा इंटरव्यू तो जानते हैं। तो जो खुरी होती है वो उनकी झोटों की जूते होते हैं, हाँ, उसमें लोहे लोहे लगते हैं। लोहा। तो जब हमारे पापा, जब तो मैं छोटा सा था, पिक्चर देखने का मुझे बहुत शौक था, तो हमारे पापा जब बीन रहे हैं खुरी, तो मैं वहाँ बैठ जाऊँ तो वहाँ से एक टैप रिकॉर्ड था खड़ा, तो वहाँ गाने बजते थे। ये कीड़ा तो मेरे बचपन में ही था। वो जो चिमटा होता है, चिमटा फूकनी, जब हमारी माँ खाना बनाया करती थी तो मैं चिमटे पे ऐसे मार मार के यानी कि मैं ताल बिठा करूँ था। तो हमारे पापा को जो गाने पसंद थे, आज एक छोटा सा नगमा लेता हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब का। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है, सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है, मोहब्बत का अब कुछ भी अंजाम हो, तू बोलाज दिल की दुआ हो गई, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। तो यही चीजें मेरे अंदर धीरे धीरे उम्र बढ़ती रही और ये गाने संगीत मेरे दिल में जगह करते रहे। ना कभी हारमोनियम बजाई और ना कभी ढोलक बजाई, लेकिन इंस्ट्रूमेंट पे भी जैसे ट्रैक के साथ मैं बिल्कुल आंख मीच के गा लेता हूँ। ये सब जो मुझे मिला है ऊपर वाले की तरफा से मिला है। आंसू भाई, इसके चक्कर में आपकी कितनी बार पिटाई हुई है संगीत या? अरे भाई, ये थोड़ा, हम 2 भाई थे क्या हैं, मैं अपना यो काम करता हूँ, भाई अपना गाड़ी ड्राइवरी करता है। तो हम ऊपर पढ़ा करते थे जब इतवार वाले दिन जो फिल्म आया करती थी, तो एक दिन फिल्म आ रही थी कर्मा। तो हमारा घर कुतिया थी, तो जब भी हम मतलब गेट तो खोलो नहीं थी, हमारी माँ भाई बैटरी तो चलक रहा था, लाइट ऐसी आ गई उस टाइम पे, तो हम ऊपर लौटक रोते, तो हमारे बराबर में एक नाल थी जिस पर यानी कि तार खींचे हुए थे लाइट के। तो हम जैसे देखा 9 बज गए तो हम उस पर उतरक रोते, पहले चप्पल फेंकी, फिर उतरे, फिर दोनों टीवी में चले गए। जब तो हमें कोई डर नहीं लगता था, लेकिन भाई जब 12 बजे फिल्म खत्म होया करती थी, जब फिक्र होने लगा था कि जूता बजना ही बजना, तो जैसे हम आराम से जूते जिस टाइम पर घर आए, चप्पल फेंकी, ऊपर चढ़े, तो हमारी माँ को पता चल गया कुतिया भौंक रही कि नूर यहाँ आंसू आ लिया। तो भाई जब बापू को बतावती, बापू आवता, जूता इतना खतरनाक था भाई हमारे पापा का, जिस टाइम पर बजा करो था, एक जूता मेरो बज रहा तो भाई हंस रहा, और भाई छित रहा तो मैं हंस रहा,
मतलब हमारा जो पापा थे हार को बैठे जाते, जब हम छितो जाते और हंसो जाते, छितो जाते अगर जो जूते तो कोई सा गिर गया तो दूसरा भाई खुल का हंसा। क्या दिन थे वो भी, क्या दिन भाई थे। दिन क्या इतना बढ़िया था, हमने जाने टीपो खेलना, कहीं की टेंशन नहीं थी, फिकर नहीं था। महाभारत ये चीजें जब चल रही थी, सीताराम चरित पति पावन, जब रामायण चला करती थी, अरे भाई अगर जो एक सीन भी निकट गया ना, सोचा कि जानो कुछ गुनाह हो गया। मतलब लोग बढ़न नहीं देते, मतलब ट्रैक्टर की बैटरी से टीवी चला रहे, जिसको कलर आ गया, अरे भाई हम तो रामायण के बाद में वो नाटक भी देखा करते थे, चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, ये पुरानी होकर भी बड़ी लगती है सुहानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथाएं राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार। तो भूखे प्यासे ना रोटी का पता, कब सुबह की है, कब नाश्ता है, कब दोपहर का है, कोई मतलब नहीं है। और माँ हमारी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी भाई। हम पेड़ पर रहा करते थे, बीड़ी पीने का शौक था, तो हम मंडल टोंटे टांटे पीने इस तरीके से हम रखा करते थे। गोबर गैस है सिराज भाई, गोबर गैस में हमने अपनी सिंगिंग की आवाज बनाई। कैसे? जैसा गोबर गैस था मासी, उसमें जब तक गोबर नहीं था, चीना गाया, तो उसमें आवाज गूंजती थी। तो आवाज गूंजती थी तो हम गाया करते थे उसमें। कौन सा गाना? यूं तो हसीनों से महजबीनों से होते हैं रोज नजारे, वही गाना में मुझे सबसे पसंद गाना था ये। तो वहाँ से मेरी गायकी सिंगिंग लोग बाग अच्छा बताते रहे, मेरी बैटरी चार्ज होती रही। लेकिन भाई मैंने कम से कम अपने गांव में बधाई कला में 6 साल नौकरी की है, 4,000 रुपये महीना, सुबह ही जाना, सुबह ही जाके सारे डंगरों का गोबर उठाना। वाह, बहुत मेहनत किया। बहुत बड़ा वो था, नेताजी है मैं वहाँ के, हाँ नहीं, बहुत बड़ा घेर था, उसमें पीपल का पेड़ था, तो पत्ते पूरे बिखरे रहते। ये आधे घंटे में कम से कम मैं रड़का मारा करूँ था, यानी कि झाड़ू। और भाई जब बाल्टी में खड़ दे के मैं सामने कर रखूँ था, सुबह ही पाड़ा पड़ो, तुम्हें पता, तो बस मेरे जी को पता है। फिर सारा गोबर भरना, 2 रोटी खा कर जंगल में जाना, 4 गहड़ी बरसी की काटनी, और भाई 15, 16, 20 पूड़ी करनी, सारे छोलाओं के गोले भरने। बहुत लोग मजदूर है जो देख रहे होंगे, पत्ती धरनी। मतलब भाई सुबह 5 बजे से सांझ को 10 बजे ना तो नो पता मेहमान कद आया और कद चला गया। जिंदगी वाकई में बहुत करड़ाई की थी, जो आज भी याद करूं, तो मुझे लगता है कि कैसे दिन थे। लेकिन आज मैं कहता हूँ, आज मैं खुश हूँ, मस्त हूँ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी। ऊपर वाले ना आप लोगों का मुझे भरपूर प्यार मिला है, और मैं थैंक्स करता हूँ न्यूज़ घर चैनल का, जो मुझे मतलब मेरा इंटरव्यू हुआ है। आंसू भाई, ये तो आपकी जीवन शैली की बात चल रही है। मैं चाह रहा हूं कि इसके साथ साथ थोड़ी गायकी भी की जाए। मैं धीरे धीरे एक एक सिंगरों का नाम बोलूंगा, आप 2-2 लाइन उनके सुनाते जाना। सुरेश वाडकर साहब। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्या बात, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मैंने सबसे पहले क्या सीखा, ये जो है ना, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। तो गाने के पहले मैं बरकी ढूंढी, किस तरीके से लिया है, किस तरीके से गाया, जब मैं अपने लबों पे लाया हूँ। सही है दोस्तों, कहते हैं कि तानसेन बनने से पहले कानसेन बनना पड़ता है। अब इसके बाद आप वीडियो में बने रहेंगे, आपको सारी चीज इस वीडियो में मिलेगी। गिलास देखो, बहुत ही बड़ा गिलास है। भारी हो जाएगा, पर जाइए नहीं भाई, अभी बहुत चीजें मुझे बतानी है अपनी जिंदगी की, क्योंकि इंटरव्यू मेरा रोज रोज नहीं होता। सारी बताऊंगा, जो तुम पे गुजरा है वो भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत मेरी जो उम्र आ रही, मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला है। कई सिंगरों की आपको मिमिक्री सुनने को मिलेगी, और बहुत सारे जो बॉलीवुड के एक्टर हैं उनकी आवाज और कॉमेडी, क्योंकि आंसू भाई कई साल तक आपने जागरण भी की है, तो जागरण का भी किस्सा भी बताया जाएगा। मैंने सुरेश वाडकर साहब की आवाज की फरमाइश की, आपने सुने। अब कुमार सानू साहब की एक झलक। देखो, मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, कभी पता चले उस गांव को तुम जानते हो तो तुम समझ लेना। एक गांव पड़ता है रामपुर के पास डकरावल, वहाँ में 1200 रुपये महीना नौकरी की 2 साल। तो सिंगिंग का मुझे शौक था, जंगलों में गाया करता था।
जैसे ये पंछी सुर में गाते हैं, भमरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराते हैं, यूं खिजा बुलाते हैं, जैसे हो वो मेरी दिलरुबा। मेरे पे इंटरव्यू आराम से बैठकर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैं मस्त बंदा हूं, हंसने मुस्कुराने वाला हूं। तो इंटरव्यू जैसा कैसे भी लग रहा था, लाइक करके जरूर बता देना आपको कैसा लग रहा है। उदित नारायण साहब का होने दो बरसाते, करनी है कुछ बातें, पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो। किशोर साहब, किशोर जी, अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में। मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। क्या बात है। आज अजीज साहब, बहुत बेहतरीन सिंगर, गजब के गले के मालिक अजीज साहब। चहलाक तूफान, ये तो शब्बीर साहब हैं। शब्बीर जी हैं ये। शब्बीर जी तो इनके बाद शब्बीर का ही सुना दी, इसके बाद अजीज साहब। मितवा वाला नहीं नहीं, ना मेले में होगी ना मैं मोहम्मद अजीज के और गाना गाएंगे, कोई जब और गाने बहुत हैं। तूने बेचैन इतना जियादा किया, तूने बेचैन इतना जियादा किया, मैं तेरा हो गया मैंने वादा किया, तूने बेचैन इतना जियादा किया, मैं तेरा हो गया मैंने वादा किया। ये अजीज बहुत अब शब्बीर साहब की सुनाइए, वो जो इससे पहले सुना रहे थे। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो कहीं, है वादा तुमको छू कर के हंसते हंसते तुम पर कर देंगे जान फिदा, फिदा आ कसम खा ले, ये चाहत रहेगी सदा सदा, आ कसम खा ले। देखो दोस्तों, ना तो यहाँ मिक्सर, सही ना बात। कोई बड़ी साउंड, ना 20 कॉलम लगी हुई, जैसी कैसी भी आवाज आ रही है रियल है। और यही गाने अगर जो हम किसी माइक पर गए, मशीन में धुल के आवाज आ रही हो, तो लगता है कि डिट्टो लग रहा है कि मुझे खुद को मजा आता है। मजा आ रहा है दोस्तों, मुझे तो खुद इतना मजा आ रहा है कि मैं एकदम लीन हो गया हूँ। अरे जब मैं जागरण में जाया करता था सिराज भाई, तो जागरण में क्या होता था, मेरे अंदर सरस्वती माँ का कुछ ऐसा वो है मेरे गले में, ऊपर वाले का, कैसा भी कलाकार आ रहा है, ये मैं बड़ा ही नहीं मारूंगा, लेकिन जो मुझे मिमिक्री दी है ऊपर वाले ने, जैसे भक्त बैठे हैं, दरबार लग रहा है और पूरे मजे में, यानी कि बहुत हरा भरा पब्लिक है, तो मैं जैसे जाऊँ था तो हम बोल लूँ था, आइए देवियों सजनों, अरे भैया मैं अमिताभ बच्चन, अरे भाई साहब आपके देखिए आंगन में आज माँ भगवती की पावन ज्योति जग रही है, तो एक बार भैया तालियां बजा दो। आए तालियां बजी तो खुद ही समझो कलाकार की बैटरी चार्ज हुई। माँ भगवती के चरणों में आज मैं जो आया हूँ, और आप लोगों ने माँ के दरबार में अर्जी लगाई है, अगर तो शक्ति कपूर के आने पर आपको थोड़ी सी खुशी हुई है, तो आप लोग तालियां क्यों नहीं बजाते? पूरी बजा करो, पूरी एकदम, क्योंकि इतने साल पहले तब मिमिक्री इतने लोग करते भी नहीं थे। आज से कम 15 साल पहली बात, तब मिमिक्री कम करते थे। संगीत के ट्रैक पे वापस से आते एसपी बाला सुप्रीम साहब।
अरे पहली बार मिले हैं, क्या बात है। मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया, हो तुमने प्यार से देखा, जब से मुझे मेरा दिल बेकरार हो गया। उनके अंदाज कैसे थे? पहली बार मिले हैं, मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया। जैसे यानी कि ठंड लग रही हो, जाडा लग रहा हो, वही आवाज सलमान जी के यानी कि मुख पे अच्छी लगा करती थी। बहुत ही लाजवाब। और संगीत के दुनिया के सबसे बड़े नायक, संगीत की दुनिया की शुरुआत उनसे ही होती है। छोटे बड़े हर सिंगर उनकी अदब और तहजीब करते हैं, जिनका नाम मोहम्मद रफ़ी साहब है। उनका सॉन्ग एक बार हो जाना चाहिए। उनके गाने क्या बताऊं, क्या चीज थी, चाहूंगा क्या, मैं तुझे क्या आवाज सांझ थी। सवेरे, बड़ा लाजवाब आपका। चाहूंगा मैं तुझे वाह। सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आए है। आवाज मैं ना दूंगा। ये बहुत अच्छे गाने थे। जब इसमें ट्रैक बजता है तो अलग ही मजा आता है। और फिर तैयारी भी नहीं थी इंटरव्यू देने की, अचानक फोन आया कि आंसू भाई मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा। मैंने कहा आजा भाई, जा सका सभी। कितने साल तक आपने जागरण किया है? मैंने क्या है 15 साल तक। 15 साल। अब कैसे देखो बता भक्ति, दूं, उसमें क्या सॉन्ग सुनाते थे आप? मुझे फननगर, सहारनपुर, सिरसा, हिसार, बहुत धोला, धोलिंगो, बहुत सारे गांव हैं। 15 साल मैंने इतना। लेकिन एक बात है भाई, जागरण वाले भी कम से कम करोड़ों लोग जानते हैं मुझे, वे देख भी रहे होंगे। सही एक बात सिराज भाई हकीकत बता दूं, ये बिल्कुल बिल्कुल बताएं। मजदूरी करता था 300 रुपए की, गन्ना बांधता था, मिस्त्री को गारा पकड़ाता था, उसमें मैं खुश था। खुश नो था क्योंकि मैं खुद ही मस्त आदमी हूं। लेकिन कभी भी जागरण में पेमेंट नहीं मांगा। आज तक किसी भी जागरण में पेमेंट नहीं मांगा। अगर जो जागरण वाले लोग भी देख रहे होंगे मेरा इंटरव्यू न्यूज घर को, तो मैंने कभी पेमेंट नहीं मांगा। यही कह दे कि दे दे यार जो देगा, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा था। बस मेरे गाने पर, मेरी आवाज पर ताली बज जाए, वही मेरे लिए बहुत कुछ था। सही बात। मेरे गले में इनाम बहुत आ जाया करता था, 1700, 1800, 1500, 1000। मेरे गले में माला जो आती थी वो बहुत आ जाया करती थी। और मुट्ठी बोझ को बहुत से ने जैसे 1100 दे दिया, 500 दे। कई बार तो ऐसा हुआ है, बहुत बड़ा जागरण है और वहां से लिफाफा बंद करके जो मुझे दिया तो उसमें 1 रुपया 1 रुपया आके देखा मैंने। घर वाले भी कह रहे क्या मिला, तो मेरे दिमाग में वही गाना आया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको बुलाता चला। आंसू भाई, मुकेश साहब की गायकी भी एकदम लाजवाब है। उनका भी क्या दौर था और दौर है, अभी भी लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत सुनते हैं। देखो मुकेश जी को तो मैंने नहीं देखा, अब देखता हूँ। लेकिन जब मेरी वो उम्र यानी कि 13-14 साल की थी, जब मैं राज कपूर जी को देखा करता था जी। वो डंडे पे वो बांध के जो अंतर आती थी, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, क्या बात। जिंदा है हमी से नाम प्यार का, और रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, क्या बात। जिंदा है हमी से नाम प्यार का, मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, खिले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुरा। बहुत बढ़िया। और इनके लड़के नील नितिन मुकेश जी, मुझे ओ बेवफा जरा ये तो बता, तूने आग ये कैसी लगाई, वफा न रासाई, तुझे ओ हर जाए। उनकी आवाज जिस तरीके से बनाई मैंने, मुझे ओ बेवफा जरा ये तो बता, तूने आग ये उनके अलग अंदाज थे। जी दोस्तों, ये अब यही नील नितिन मुकेश जी नहीं, ये नितिन मुकेश जी थे। हाँ, जो शुरू में पहले थे वो मुकेश जी थे। हाँ, बहुत। महेंद्र कपूर जी,
तुम अगर साथ क्या बात है। देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं, तुम मुझे देख कर गुनगुनाती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तो दोस्तों ये थे आशु बच्चन सिंगर जी, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर खूब देखते हैं। अगर इस वीडियो को 10,000 लोगों ने देख लिया तो इस वीडियो का पार्ट 2 मैं जरूर लेकर आऊंगा आप सभी के लिए। भाई अगर जो मुझसे प्यार करते हो, बहुत लोग देख रहे हैं मैं जानता हूं, मुझसे अगर जो प्यार करते हो, मेरी अच्छाई से जिस तरीके से मैंने सबकी हेल्प की है और फिर भी खुश रहता हूं और दुआ करता हूं सब मस्त रहे, तो वीडियो को लाइक करना और मेरी वीडियो को शेयर करके वायरल करना है। और डीएन में जिनसे मैं बहुत बहुत प्यार करता हूं, पूरा हिंदुस्तान का पूरी जी। दुनिया प्यार करती रफी है, साहब। उनका नाम है मोहम्मद रफी साहब जी। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात। आए हाय, क्या एक बात। बार वो हो जाए, गुनगुनाए गुनगुनाए बड़ा। हो गुनगुना रहे हैं भमरे खिल रही है कली कली, गुनगुना रहे हैं भमरे खिल रही है कली कली, गली गली कली कली, गली गली कली कली, गुनगुना रहे हैं भमरे खिल रही है कली कली। बहुत बढ़िया ये भी है, लेकिन इससे पहले जो आप अभी मैं ट्राई कर रहा था तो आप गा रहे थे, कौन सा? जब माइक टेस्ट कर रहे थे तो गुनगुनाए ऐसे जैसे झर। अरे रफी साहब का हाँ बन सवर के निकले आए सावन क्या का बात जब जब महीना, हर कोई बात है। ये समझे होगी वो कोई चंचल हसीना, पूछो तो क्या बात है। कौन है वो रुत ये सुहानी है। बहुत बढ़िया। और तो भाई मेरे जमाने की जो फिल्में थे, जब हम छीता करते थे पिटा करते थे, धर्मवीर, लोहड़ा, सिक्का, चांदनी, बोल राधा बोल और भैया अंधा कानून, ये फिल्में हम वतन के रखवाले, इन्हीं फिल्मों में हम छीते हैं पिटे हैं। धर्मेंद्र जी की भी आवाज बहुत ही लाजवाब निकालते हैं। अब जरा बस साहब, वाह। आप ये न्यूज घर में मुझे बुलाकर मेरी एंकर की तरह से बेइज्जती कर रहे हो। ऐसा नहीं दौल, आप भी बाबूजी कैसी बातें करना चाहते हैं? इंटरव्यू हमारी पूरी दुनिया लेती है, लेकिन आज मेरा इंटरव्यू पहली बार न्यूज घर ने लिया है। न्यूज घर का जो आप लोगों ने सब्सक्राइब और चैनल लाइक नहीं किया तो मार दूंगा तुम्हें। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। अंदाज है दोस्तों, जाइए, शुक्रिया है न्यूज घर का। तो दोस्तों अगर वीडियो के अंत तक आप पहुंच गए हो तो हृदय के गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये यूट्यूब के दुनिया में आशु भाई का बहुत ही अच्छा नाम है, काफी लोगों का इन्होंने मदद किया है, बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझते हो। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।